हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बच्चे बहुत खुश होंगे। और मंडे से आप लोग की क्लास यानी आज से आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है रेगुलर बेसिस पर। इस हफ्ते हम लोग 9th और 10th का जो बचा हुआ सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद यकीन मानिए, आप लोगों को जैसा सेशन चाहिए वैसे ही सेशन मैं लेकर आ रही हूँ। और सिर्फ और सिर्फ क्विज रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चलेगी। और हम लोग ऐसे हमारे 9th और 10th की प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही साथ में केवीएस टीजीटी पीजीटी के उन सभी छात्रों से निवेदन है कि मेरे सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग यहाँ से बहुत ही सरल तरीके से आप क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप भी हमारे क्विज के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों का 9th और 10th का सिलेबस तो मेरे चैनल से आप लोग का क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। आज हम लोग संस्कृति क्लास 10 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जिसे लिखा है भदंत आनंद कौशल्यायन ने। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों को प्रयोग तो खूब करते हैं, लेकिन इसके अर्थ के बारे में नहीं जानते, या फिर इस अर्थ से वो भ्रमित है। वे इनके अर्थ को जाने समझे बिना मनमाने ढंग से इसका प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण लगाकर इन्हें और भी भ्रामक बना देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने अपने विवेक से लगा लेते हैं, अपनी अपनी समझ से लगा लेते हैं। और यह स्पष्ट है कि इन दिनों इन शब्दों के सही अर्थ की समझ अब तक किसी में भी बन नहीं पाई है। आग की खोज तक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि मनुष्य के जीवन शैली और खाने पीने में बहुत बदलाव आया है। दूसरे, मनुष्य के पेट की ज्वाला अधिक सुविधाजनक ढंग से क्या हो गई है? शांत होने लगी है। और इससे उसका भोजन स्वादिष्ट बन गया है। उसे सर्दी ऐसे लिखते हैं, उसे सर्दी भगाने का साधन मिल गया है। इसके अलावा प्रकाश और आग का भय दिखाने से जंगली जानवरों के खतरे में कमी आई है। आग ने मनुष्य के सभ्य बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इसकी खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत पेट की ज्वाला, सर्दी से मुक्ति, ठीक है, सर्दी से मुक्ति, प्रकाश की चाहत मतलब लाइट की उजाले की चाहत, और जंगली जानवरों से खतरे में जो कमी लाने की चाहत रही होगी। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? वेल मैनर्ड इंसान किसे कहा जाता है? तो वास्तविक अर्थ में सुसंस्कृत या संस्कृत व्यक्ति उसे कहते हैं जो अपना पेट भरा होने और तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है, और अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण, न्यूटन संस्कृत व्यक्ति थे जिसने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के जो सिद्धांत है, जो रूल्स हैं, उनकी खोज की। इसी तरह सिद्धार्थ ने मानवता को सुखी देखने के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़कर जंगल की ओर चले गए। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? और न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्ध सिद्धांतों एवं ज्ञान की दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? तो न्यूटन को क्यों संस्कृत कहलाया गया है? सुसंस्कृत, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड क्यों कहा गया है, और बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इसके पीछे एक तर्क दिया गया ही कि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स से के जो सिद्धांत है, जो उसके रूल है, उसके तथ्य का दर्शन दिया
और इस सिद्धांत की खोज भी उन्होंने की। नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन संस्कृत मानव था। कुछ लोग जो न्यूटन की पीढ़ी के हैं वे न्यूटन के सिद्धांत को जानने के अलावा अन्य बहुत सी उन बातों को ज्ञान में रखते हैं जिनसे न्यूटन सर्वथा अनभिज्ञ था। लेकिन संस्कृत मानव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि न्यूटन की भांति उन्होंने किसी नए तथ्य का या किसी रूल का या कोई चीज की इन्वेंट नहीं किया, कोई चीज को, किसी चीज का आविष्कार नहीं किया। ऐसे लोगों को संस्कृत मानव नहीं बल्कि सभ्य मानव कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृति और सभ्यता में दो अलग अलग चीजें हैं, उनके अर्थ अलग है। तो हम यूज तो कर लेते हैं लेकिन हमें उनका अर्थ सबसे पहले समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर से हम लोग ये भी सीख रहे हैं कि कोई भी शब्द का आप यूज करिए, लेकिन सबसे पहले आपको उस शब्द को, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो जिन दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है वे अपने शरीर को शीत और उष्ण मौसम की सुरक्षित रखने के लिए कपड़े सिलने हेतु सुई धागा का यूज है ना, मौसम के अनुसार अपने कपड़े बनाने का, मानव द्वारा सुंदर दिखने की चाह, अपने शरीर को सजाने के लिए। क्योंकि इससे पूर्व वे क्या पहनते थे? छाल या फिर पेड़ के पत्तों से बने हुए कपड़े पहनते थे, जानवरों की छाल पहनते थे। लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? इस तरह से कपड़े उपड़े सिलना शुरू कर दिया। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों से उल्लेख कीजिए। तो मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई है। समय समय ऐसी कुछ चेष्टाएं की गई जब मानव संस्कृति को धर्म और संप्रदाय में बांटने का प्रयास किया गया। कुछ असामाजिक तत्व तथा धर्म के तथा कथित ठेकेदारों ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का प्रयास कर मानव सृष्टि को बांटने की कुचेष्टा की है। अब इन लोगों ने अपने भाषणों द्वारा दोनों वर्गों को भड़काने का भी प्रयास किया है। अब इनके त्योहारों पर भी एक दूसरे को उकसाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया। जैसे वे मस्जिद के सामने बाजा बजाने लगते, ताजिया के निकलते समय पीपल की डाल कटने पर संस्कृति खतरे में पड़ने की बात कहकर मानव संस्कृति को विभाजित करने का प्रयास किया है। जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, तब उसमें क्या था? होने का प्रमाण दिया। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि मानव संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना निहित है। इस संस्कृति में अकल्याणकारी तत्वों के लिए कोई जगह है नहीं। देखा जाए तो ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए जो कि मनुष्य के हित में नहीं है, उसके कल्याण के लिए नहीं है। समय समय पर लोगों ने अपने कार्यों से इसका प्रमाण भी दिया है। जैसे भूखे व्यक्ति को लोग अपने हिस्से का भोजन खिला देते हैं। बीमार बच्चों को अपनी गोद में लिए माँ सारी रात गुजार देती है। कार्ल मार्क्स ने आजीवन मजदूरों के हित के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। लेनिन ने अपने डेस्क की ब्रेड, अपने सामने की जो ब्रेड रखी हुई थी, भोजन रखा हुआ था, वो भूखों को खिला दिया था। सिद्धार्थ, ठीक है, जो हमारे गौतम बुद्धा थे, इन्हें लोगों को सुखी देखने के लिए, ये तो राजा थे, इन्होंने लोगों को सुखी देखने के लिए और लोगों के दुखों को तकलीफ में देखकर, उनके दुखों को समझकर अपना राजपाट, अपने सुख सब कुछ छोड़कर वो जंगल की ओर चले गए। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो, इस सेशन में मैं आप लोग को जितने क्वेश्चन करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के हैं, थोड़े से मैं अलग से भी कराऊंगी क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मानव की जो योग्यता उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो संस्कृति का कल्याण की भावना से भरा गहरा नाता है, इसे कल्याण से अलग नहीं कर देखा जा सकता। ये भावना जो है ना, मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तत्वों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है और
इंसान में, मनुष्य में आत्मीयता, आत्मविश्वास के साधन को, आत्मविश्वास को क्या करती है, जगाती है। और उसमें जो आत्मविनाश करता है, जो भी उससे आत्मविनाश करता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं है, तब असंस्कृति का ये रूप ले लेती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लघु प्रश्नोत्तर करेंगे। अन्य प्रश्नोत्तर बोलिए या फिर आप लघु प्रश्नोत्तर बोलिए, सब एक ही बात है। सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्द और भी भ्रामक कब बन जाते हैं? तो ये और भी भ्रामक जब तब बन जाते हैं जब इन शब्दों के साथ आध्यात्मिक, भौतिक विशेषण आदि जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति इनका अर्थ गलत सलत कर देती है। आग के आविष्कारक को बड़ा आविष्कार करता क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आग के आविष्कार ने मनुष्य को सब बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे एक और मनुष्य के पेट की ज्वाला शांत हुई तो दूसरी और उसे प्रकाश और ऊष्मा भी मिली। संस्कृति और सभ्यता क्या है? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में ये दोनों क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृति एक सुसंस्कृत मनुष्य की तरह योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है। इस संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार करता है जो मनुष्य को सभ्य बनने में सहायता करता है, वही सभ्यता कहलाती है। तो हमें, हमारे अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए, सभ्यता तो होना चाहिए चाहे, और उसके साथ में हमारे अंदर संस्कृति भी होनी चाहिए। अब देखो संस्कृत मनुष्य और सभ्य मनुष्य में क्या अंतर है? तो संस्कृत मानव वह है जो ज्ञान और बुद्धि, विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन और आविष्कार करता है। इसके विपरीत सभ्य मानव वह है जो इन आविष्कारों का उपयोग करके अपना रहना सुधारता है और सभ्य बनता है। न्यूटन ने भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले को सुसंस्कृत कहेंगे या सभ्य, और क्यों? तो यहाँ पर देखिए, न्यूटन ने भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत, प्रोग्रेसिव जिसकी जीवन शैली होती है, लाइफ स्टाइल होता है, उस व्यक्ति को सभ्य कहा जाएगा क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति न्यूटन द्वारा आविष्कृत ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत के अलावा भले ही बहुत कुछ जानता हो। न्यूटन ने तो ये इन्वेंट किया था, लेकिन भले ही न्यूटन ये जानते हो, लेकिन आम इंसान उस चीज को नहीं जानता हो, लेकिन वो नए नए चीजों का इन्वेंट कर सकता है। और इतना ही नहीं, दूसरों के आविष्कारों को भी प्रयोग करते करते सभ्य बन सकता है। संस्कृत व्यक्तियों के लिए भौतिक प्रेरणा का महत्व क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो सदा संस्कृत व्यक्ति हमेशा यही कोशिश करता है कि अपनी बुद्धि और विवेक से क्या करे, नए नए कुछ नया क्रिएटिव करे। ठीक है, और मनुष्य का, देखो मनुष्य का जीवन मिला है तो हम दो ही काम कर सकते हैं, एक या तो क्रिएटिव कर सकते हैं या डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। तो क्यों ना हम क्रिएटिव करके और सभ्य बने, सुसंस्कृत बने और लोगों को भी कुछ नया करने की प्रेरणा दे। ऐसा व्यक्ति तन बका, पेट भरा होने पर भी खाली नहीं बैठता है और अपनी प्रेरणाओं के प्रति जिज्ञासु बना रहता है कि मुझे और भी कुछ इन्वेंट करना है, मैं कुछ और ढूंढ सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। ठीक है, और इस जिज्ञासा को शांत करने में प्रयासरत रहता है। अब इस जिज्ञासा को कैसे शांत की जा सकती है? हर समय कुछ ना तो कुछ इन्वेंट करके की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आप साइंटिस्ट ही बनिए, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी जिसकी खोज आप कर सकते हो, वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली उसे ढूंढना चाहिए। सिद्धार्थ ने मानव संस्कृति में किस तरह योगदान दिया है? तो सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे जिनके पास सुख सुविधाओं का विशाल भंडार था, लेकिन सिद्धार्थ को मानवता का दुख क्या कर गया? दुखी कर रहा था कि लोग कितने दुखी हैं, और इस ह्यूमैनिटी उनको परेशान, जो उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी थी, मानवता थी,
दूसरों के लिए तकलीफ को वो समझते थे, वो उनको परेशान कर रही थी, वो उन्हें दुखी कर रही थी। पैसे रुपए से तो वो बहुत समृद्ध थे। फिर इन्होंने इस दुखी मानवता के दुख के निवारणार्थ अपने सुख को ठोकर मारकर ज्ञान की प्राप्ति हेतु निकल पड़े, और जिसके लाभ उठाकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सके। संस्कृति के असंस्कृति बनने का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए असंस्कृति का परिणाम क्या होगा। तो जब आप क्रिएटिव रहते हो, कंस्ट्रक्टिव रहते हो, ठीक है, तब वो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड की ओर आपको लेके जाता है। लेकिन जिस दिन आप डिस्ट्रक्टिव होते हो और क्रिएटिव में आपका ध्यान नहीं लगता, सिर्फ डिस्ट्रक्शन में ध्यान लगता है, उस दिन आपका वहीं से क्या होने लगता है, आपका डाउनफॉल होने लगता है। तो यही वाला ये क्वेश्चन है। तो संस्कृति मनुष्य का सदा कल्याण करती है, और कल्याण की भावना, जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त होती है, तब वो इंसान क्या बन जाता है, असंस्कृत बन जाता है, लोगों का सिर्फ विनाश के बारे में सोचता है। और संस्कृत मनुष्य के सभ्य बनाती है। संस्कृति क्या करती है, मनुष्य को सभ्य बनाती है। लेकिन असंस्कृति का परिणाम ये होता है कि हर जगह असभ्यता का ही बोलबाला होता है और मनुष्यता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। संस्कृति का कूड़ा करकट किसे कहा गया है, तो सड़ी गली परंपराओं, कुरीतियों को कहा गया है, जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध होने के साथ ही मानवता हेतु कल्याणकारी सिद्ध होता है। कुछ लोगों को दबाने का भी प्रयास करती है। अब देखो, संस्कृति पाठ का उद्देश्य या उसमें संदेश निहित, संदेश क्या है, देखो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उसकी संस्कृति है, जिससे मानवता का कल्याण होता है। और इसी संस्कृति का परिणाम क्या है, सभ्यता है। संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई रहती है, और मनुष्य क्या करता है, अपने कार्यों से क्या करता है, कल्याण की भावना में कोई भी कमी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसका कर्म क्या कह रहा है, उसे क्या करना है। उसे अगर वो पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार से, अगर वो उसके अंदर संस्कृति अच्छी है, सभ्य इंसान है, तो यकीन मानिए ऐसा इंसान कभी भी किसी की भी नुकसान नहीं कर सकता। मनुष्य को सदा यही प्रयास होना चाहिए या करना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता न बनने पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको संस्कृति चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे होंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को जरूर पढ़ लेना। इसकी लेक्चर आज तो हो गई है, तो इसे पढ़ लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं, अब से रेगुलर बेसिस पर क्लास होगी। हम लोग हमेशा या तो हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, या तो हम क्विज करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मेरे चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे फीस नहीं पे कर पाते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर उन बच्चों तक पहुंचाइए, और मेरे पढ़ाने का यही मेन मकसद है। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही मुझसे पढ़ाते रहिए। सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।